आप भी इस किस्म के झांसे का शिकार बन सकते हैं। कारोबारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, कंपनी रखने वाले, कंपनी मालिकान हैं, लैंडलॉर्ड हैं या अफसर, जो भी हैं, मेरे इस मैसेज को कान खोलकर, आंखें खोलकर, दिमाग को हाजिर करके सुने। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेजबान सुल्तान रिंद। आज मैं एक इंतहाई अहम पब्लिक मैसेज कन्वे करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ मौजूद है एक मां और भाई वर्षा, किसके शिकारपुर से अब्दुल राफे समेजो नामी टीपीएल कंपनी, जो ट्रैकर कंपनी है, बेसिकली हैदराबाद और कराची में इनके दफातर हैं। कंपनी कितनी अहमियत रखता है, वहां पर कितने समझ और बूझ रखने वाले लोग मौजूद होते हैं, लेकिन उनको भी शिकारपुर जिले से मिलता जुलता इलाका है कंदकोट कश्मीर का, उसके साथ घोटकी सक्कर से मिलता जुलता इलाका कच्चे का। इस इलाके में डाकू, क्रिमिनल्स और माफियाज के वो गैंग्स हैं जो लोगों को मुख्तलिफ झांसों में लाकर, फंसाकर, बुलवाकर, अगवा करके अपने साथ बिठाते हैं। फिर उन पर इंसानियत सोच तशद्दुद भी होता है। उसके साथ साथ उनसे लाखों करोड़ों रुपए रकम लेकर फिर उनको आजाद किया जाता है। आप भी इस किस्म के झांसे का शिकार बन सकते हैं। इसलिए आप सब कारोबारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, कंपनी रखने वाले, कंपनी मालिकान हैं, लैंडलॉर्ड हैं या अफसर, जो भी हैं, मेरे इस मैसेज को कान खोलकर, आंखें खोलकर, दिमाग को हाजिर करके सुने। अगर नहीं तो कल आपकी भी बारी आ सकती है। बहुत सारे लोग इस किस्म के मैसेज को या तो सुनते नहीं, अगर सुनते हैं तो उस पर फोकस करने के लिए तैयार नहीं होते, हंसकर यह समझते हैं कि शायद इसके साथ हुआ, मैं इस तरह नहीं फंस सकता। जबकि सब बारी बारी फंसते जा रहे हैं। शिकारपुर, कंदकोट कश्मीर, घोटकी और सक्कर से मिलते जुलते कच्चे के एरिया में हजारों लोग अब तक अगवा किए जा चुके हैं। ट्रैकर कंपनी के मालिक हैं, हमें ट्रैकर लगवाने हैं। आप कार मैकेनिकल हैं, हमें कार बनवाने हैं। आप कार बेचने वाले, लेने वाले व्यापारी हैं, हमें कार बेचना है या खरीद करना है। आप ट्रैक्टर मालिक हैं, ट्रैक्टर लेना है या बेचना है, इस किस्म के झांसे में। उनके साथ साथ आप मौलवी हैं तो बयान के बहाने में, आप जाकिर हैं तो जिक्र के बहाने में, आप शायर हैं तो महफिल के बहाने में, आप फनकार हैं या अदाकार हैं, आपसे भैंस बकरियों के व्यापारी हैं, तब भी आप उनके झांसे में आ सकते हैं। और आप यहां तक बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी दिलवाने का भी झांसा दिया जा सकता है, आपको स्कॉलरशिप भी दी जा सकती है। मतलब फिराद के वो झांसे, फिराद के वो तमाम हरबे जो दुनिया में इस्तेमाल होते होंगे या नहीं होंगे, लेकिन शिकारपुर, कंदकोट कश्मीर, सक्कर और घोटकी से मिलते जुलते कच्चे के इलाके में वो तमाम फिराद होते हैं। इनके अब्दुल राफे शिकारपुर के रहायशी और जावेद अली शेख जो हैदराबाद के रहायशी हैं, जो ट्रैकर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये मैकेनिकल मिस्त्री है और वो नुमाइंदा है ट्रैकर कंपनी का। इन दोनों को ट्रैकर लगवाने के बहाने जिला कंदकोट कश्मीर, बख्शापुर का इलाका है, वहां बुलवाकर फिर अगवा किया गया। ये कहानी अगवा की किस तरह हुई, आइए मुतासिरीन से सुनते हैं। सबसे पहले मां की फिराद सुनते हैं, जो अब्दुल राफे समेजो की मां है। उसके बाद वो रुदात भी सुनते हैं, जिस तरह से ट्रैकर कंपनी उसके नुमाइंदे को झांसा देकर बुलवाकर कंदकोट कश्मीर जिले में अब अगवा किया गया है। सब सुनिए इस मैसेज को, गौर से सुनिए। आप सब इस किस्म के झांसे का शिकार बन सकते हैं। मुझे वडो पुट अब्दुल राफे समेजो, मुझे चौथो ॾींहुं आहे, मुंहिंजे पुट जी ख़बर नाहे। बराए महिरबानी सभिनी खे अपील आहे, असांजी मदद कयो, असांजे पुट जी वार कयो, असांजे पुट जी ॻोल्हा करे असांजे पुट खे मिलायो। असां हिते ॾाढा परेशान आहियूं, नंढड़ा ॿारड़ा अथसि, हे ॿाहिरि पंहिंजा नंढड़ा अथसि सभई। उन जो वॾो उहो आहे असांजो सरबराह, उहो आहे असांजो।
ये अब्दुल राफे समेजो की माँ है, उसकी फरियाद है। अब्दुल राफे समेजो जो एक ट्रैकर कंपनी के मैकेनिकल मिस्त्री है, अब्दुल राफे समेजो को और ट्रैकर कंपनी टीपीएल के नुमाइंदे को जिला कंदकोट कश्मीर में झांसा देकर बुलवाया गया, फिर उनको अगवा किया गया। अब उनसे लाखों करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं। आप सब एक बार फिर कह रहा हूं, इस मां की फरियाद को समझिए, अगर नहीं तो आपकी मां भी यूं बेबस होकर एक दिन पुकारेगी, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए इस किस्म के मैसेज को सब गौर से होश ठिकाने लगाकर सुने, अगर नहीं तो आप भी इस किस्म के झांसे का शिकार बन सकते हो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं। और उसके साथ साथ अब्दुल राफे समेजो के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उस रुईदाद की कहानी कि उनके भाई को या ट्रैकर कंपनी के नुमाइंदे को किस तरह से डाकुओं ने झांसे में लाया। जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम नबील अहमद है और अब्दुल राफे समेजो मेरा बड़ा भाई है। उनको अब्दुल जावेद शेख जो हैदराबाद थे नुमाइंदा टीपीएल कंपनी का, उन वहाँ पे कॉल आई थी कि किसी बंदे की कि हमें ट्रक गाड़ियों में ट्रैकर लगवाने हैं। तो उन्होंने बोला कि हम अपना नुमाइंदा भेजते हैं और साथ में एक शिकारपुर में हमारा एक और भी नुमाइंदा है, आप उनके साथ आप दो होकर चले जाएं। तो वहाँ से हैदराबाद से सुबह तक आए और सुबह 9:30 बजे तक वो यहाँ पे आया था और लोकल वैन पे यहाँ से रुस्तम मोड़ से वो चले गए तो साथ में गोश्तपुर तक जो है जब तक गए तो उसके बाद उनके नंबर नहीं लग रहे थे। तो हमने कंपनी ने भी ट्राई किए, हमने भी ट्राई किए, उनके कोई भी जवाब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था हमें। उसके बाद दूसरे दिन हमें पता, हमने ट्राई किया नंबर, तो कॉल गई, अटेंड हुई, मेरे भाई से बात करवाई, उनको बोला कि आप घर वालों को कहेंगे हम अगवा हो चुके हैं, हम किडनैप हो चुके हैं, हमें पैसे चाहिए। उसके बाद दोबारा ना कोई रब्ता हुआ है हमसे और ना ही कोई मदद करने के लिए आया है हमारे यहाँ, और ना ही कोई बात करने के लिए आया है कि ना कोई भी हो जो भी हो। हमने पुलिस में भी बात की है, लेकिन अभी तक उनका भी कोई कार्रवाई का जवाब मौसूल नहीं हुआ है हमें। ये अब्दुल राफे समेजो के भाई, उससे कबल अब्दुल राफे समेजो की मां की फरियाद और रुईदाद आपने सुनी। ये सिर्फ अब्दुल राफे समेजो और जावेद शेख ट्रैकर कंपनी के नुमाइंदे की कहानी नहीं है। इससे कबल एक बार फिर सबको सुना रहा हूं, मुल्क भर के सिंध से उनका ताल्लुक हो, बलोचिस्तान से, पंजाब से उनका ताल्लुक हो या केपीके से, आप किसी भी इलाके से ताल्लुक रखते हो, आपको मुख्तलिफ झांसों में लाकर सिंध बुलवाकर अगवा किया जा सकता है। तो इसलिए इस किस्म के किसी भी झांसे, प्यार मोहब्बत, महफिल, कारोबार या कोई भी लेन देन जिसका झांसा देकर आपको सिंध बुलवाया जाए, आंखें खोलकर होश ठिकाने में लाकर सोचिए और किसी भी कीमत किसी के झांसे में आकर सिंध मत आइए। अगर यहां पर आओगे, यूं आपकी माएं, आपके भाई, आपकी बहनें बेबसी के आलम रोएंगे और उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, और आखिरकार आपको लाखों करोड़ों रुपए देकर खुद को छुड़वाना और आजाद करवाना होगा, क्योंकि सिंध में जरदारी राज है, फिरौनियत है, यजीदियत है। यहां पर किसी का कोई सुनने वाला नहीं, बल्कि इस किस्म के माफिया को पाला जाता है और उनको प्रमोट किया जाता है। इसलिए किसी सरकार के सहारे मत आइए और किसी से उम्मीद मत लगाइए। होश ठिकाने लगाकर किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो, छोटे हो या बड़े, बूढ़े हो या जवान, या यहां तक कि खवातीन क्यों ना हो, आपको भी झांसे में लाकर अगवा किया जा सकता है। इसलिए सुल्तान हिंद का आप सबके लिए पैगाम है, जो कुछ भी हो होश ठिकाने में लगाओ, किसी की प्यार मोहब्बत या कारोबार के झांसे में मत आइए, और खासतौर पर शिकारपुर, कंदकोट, कश्मीर, कोटकी और शक्कर में कारोबार, लेन देन, प्यार मोहब्बत या किसी महफिल के इनेकात के झांसे में मत आइए। खुदारा अपने माँ बाप भाइयों पे रहम कीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप कारोबारी है, नौजवान है या शागिर्द, किसी के भी झांसे में मत आएंगे, बल्कि अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, यारों को भी समझाएंगे कि सिंध में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। प्यार मोहब्बत और कारोबार का झांसा देकर लोगों को भुलवाकर अगवा किया जाता है, यहां तक कि आपके साथ कोई दोस्ती रखकर फिर ये आपको बताएगा कि मेरी मां फौत हो गई है, मेरा भाई या मेरा चचा,
आप उजुर ख्वाही के लिए आइए। इस किस्म का झांसा देकर या शादी की दावत देकर भी, आपको मोहब्बत के दोस्ती के झांसे में लाकर भी बुलवाकर अगवा किया जा सकता है। इसलिए सिंध आने से और कच्चे जाने से मुकम्मल तौर पर एहतियात कीजिए। आप भी अपनी इज्जत का, अपनी जान का, माल का मुहाफिज बन सकते हो और कोई सहारा नहीं है। आखिर में एक बार फिर जो जरदारी मिशनरी, जरदारी सिस्टम सिंध पर हुक्मरानी करनी जा रही है, उनसे मैं मुखातिब हूं। आपने बहुत कुछ किया, सिंध के लोगों को अगवा करवाया, लुटवाया। अब खुदा का खौफ करो, खुदा से डरो और इस किस्म के माफियात के खिलाफ फौजी और रेंजर्स और पुलिस पर मुश्तमिल मुश्तरका ऑपरेशन करो, ताकि सिंध के लोगों का, मुल्क भर के लोगों का इस किस्म के झांसा देने वाले डाकुओं और माफिया से जान छूट सके, उनको छुटकारा मिल सके। इस उम्मीद के साथ अपने मेजबान सुल्तान रिंद को दीजिए इजाजत। आप सब होश को ठिकाने लगाकर किसी के झांसे में नहीं आएंगे और बेबस सरकार आंखें खोलेगी और इन लोगों पर तरस खाएगी। सिंध में डाकुओं के खिलाफ, इस किस्म के माफियात के खिलाफ फौजी ऑपरेशन होगा। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंध का मजलूम बेबस अवाम पाइंदाबाद।